आइए बच्चों, आपका स्वागत है क्लास 7 मैथ्स। हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, सरल समीकरण, सिंपल इक्वेशंस। चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन आप अच्छी तरह जानते हैं, समीकरण आप अच्छी तरह जानते हैं, समीकरण को हल करना आप सीख रहे हैं। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कुछ पार्ट हमने पहले सॉल्व कर दिए थे, अब इसके कुछ पार्ट और रहे हुए थे, तो इनको सॉल्व करना है, ठीक है। समीकरण हल कीजिए, इन समीकरणों को हल कीजिए। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, इन समीकरणों को हल कीजिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, समीकरण हल कीजिए, सॉल्व द इक्वेशंस। कुछ पार्ट हमने सॉल्व कर दिए थे, कुछ रहे हुए हैं। तो इसका जी वाला पार्ट है 3s + 12 = 0। ये एक समीकरण है। ये समीकरण क्यों है? क्योंकि एक तो इसमें चर है और अचर है, ठीक है। चर है s, चर मतलब इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चर का क्या मान आएगा वो बाद में पता चलेगा समीकरण हल करने के बाद। ये समीकरण है। समीकरण क्यों है? इसमें बराबर का चिन्ह है, बराबर के इस तरफ भी बायां पक्ष है और एक दायां पक्ष है। तो चर और अचर के बीच के संबंध को ही समीकरण कहते हैं। और इस समीकरण को हल कीजिए। हल कीजिए का मतलब हुआ कि इसमें जो चर है इसका मान निकालिए, क्योंकि इसके बारे में जानकारी नहीं है। 12 तो आप जानते हैं, 12 आप जानते हैं, ये तो नोन है, ये कांस्टेंट है, ठीक है ना, ठीक है। अचर है, पर ये जो चर है इसकी वैल्यू हमको पता नहीं है। अब इस समीकरण क्यों है? यदि मैं कहीं पर ऐसा लिख दूं 3s + 12, तो यह समीकरण नहीं है, यह एक व्यंजक है, बीजीय व्यंजक। ये समीकरण तब बनेगा जब इसमें बराबर का चिन्ह लगेगा और राइट हैंड साइड में कुछ रखा जाएगा। केवल इतना ये समीकरण नहीं है, केवल इतना जाना ये समीकरण नहीं है, ये बीजीय व्यंजक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक व्यंजक है। पर जब इसमें इज इक्वल टू का साइन लग गया, राइट हैंड साइड में भी कुछ आ गया, तब ये समीकरण बन गई, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। और इसका हल का मतलब हुआ कि जो ये एस है इसका मान निकाल देना है, ठीक है। दिस इज एन इक्वेशन बिकॉज इज इक्वल टू साइन इज देयर, इज इक्वल टू साइन इज देयर, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड, a variable s is there, constant is also there. The relationship between variable and constant is called an equation. See here, this is not an equation because is equal to sign is not there, okay. This is only an algebraic expression, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो व्यंजक और समीकरण में अंतर समझना है। ये व्यंजक है, ये समीकरण है, ठीक हो गया। अब आप देखिए, what is the meaning to solve this equation? What does this mean? Solve this equation means you have to find the value of this unknown s. S is unknown. I have no information about the value of s. What is the value of s? I don't know. So I have to find the value of this s, and when I find the value of s, it means that will be the solution of this equation, ठीक है। तो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना ही इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब क्लियर हो गया होगा। अब चलिए क्या करूंगा डियर स्टूडेंट, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे ये s अलग कर देना है। वेरिएबल अलग करो, कांस्टेंट अलग करो।
तो पहले मैं इस 12 को यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से हटाता हूँ। कैसे हटेगा, इसकी जगह मैं 0 करना चाहता हूँ। तो 12 को हटाने के लिए यदि मैं -12 कर लूँ यहाँ भी, तो +12 और -12 0 हो जाएगा। अब यहाँ -12 करूँगा तो यहाँ भी -12 करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों पक्षों में दोनों पक्षों से 12 घटाने पर, ठीक है, subtracting 12 from both sides, जो यहां करूंगा वही बात इधर भी करेंगे, तब जाकर के इक्वेशन बैलेंस रहेगी, समीकरण संतुलित रहेगी, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहां मैं 12 माइनस कर रहा हूं तो यहां भी करूंगा, तो ये कितना हो गया, दिस इंप्लाइज दैट का मतलब हुआ, इसका अर्थ है कि, या यह इंगित करता है कि मैथ्स में सिंबल का भी बहुत यूज होता है। तो 3s + 12 क्या कर रहा हूं मैं, -12, यहाँ 12 माइनस कर रहा हूँ, यहाँ भी कर रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू 0, यहाँ था 0 - 12, यहाँ 12 माइनस किया तो यहाँ भी किया, लेफ्ट हैंड साइड में 12 माइनस किया तो राइट हैंड साइड में भी किया। तो दिस इंप्लाइज दैट, अब आपके पास हो गया 3s, देखो +12 और -12 0 हो गया, ठीक है, +12 -12 ये 0 हो गया, दिस इज इक्वल टू 0 - 12 आपका -12 भी होगा डियर स्टूडेंट। आगे समझ में। अब 3s का मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट 3s का मतलब हुआ 3 × s, 3s का मतलब हुआ 3 × s, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, गुणा का चिन्ह है, इज इक्वल टू हो गया -12। अब इस समीकरण में मैं आपसे क्या कह रहा हूं, यहां केवल s चाहिए, इस 3 को भी मैं यहां से हटाना चाहता हूं। 3 कैसे हटेगा, यदि मैं 3 से यहां भी डिवाइड कर दूं और यहां भी कर दूं, ठीक है, ये 3 हटाना है ना, 3 कैसे हटेगा, मैं 3 से डिवाइड कर दूं, अब यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी करेंगे, 3 से यहाँ भाग दे दूं तो 3 से ये 3 कट जाएगा और यहाँ भी भाग दे दूं, तो दिस इंप्लाइज दैट, मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पर लिख देते हैं 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर, डिवाइडिंग बाय 3, डिवाइडिंग बाय 3 से डिवाइड करिए तो 3 × s बाय 3 -12/3, ठीक है यार स्टूडेंट, यहाँ 3 से डिवाइड किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो 3 × 1 = 3, कट गए, 3 × 1 = 3, 3 की टेबल बोलिए, 3 × 3, और यहाँ 3 की टेबल बोलिए 12 तक, 3 × 4 = 12, साइन में रहेगा, ठीक है, तो 1 की मल्टीप्लाई s के साथ, 1 की गुणा s में होगी तो s ही रहेगा, तो s बराबर, ये माइनस भी है, 4 भी है, तो ये -4 हो गया, तो ये समीकरण का हल हो गया आपके पास, ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे s = -4 समीकरण का हल है, ठीक है। आपसे पूछा ही गया है समीकरण हल कीजिए, सॉल्व द इक्वेशंस, s = -4 समीकरण का हल है। क्यों कह रहे हैं इसको हल, क्योंकि ये अननोन था, इसके बारे में जानकारी नहीं थी, मैंने ज्ञात कर लिया है, तो आप लिख देंगे s = -4 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है, s = -4 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है डियर। अब चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या, आप देखिए यह है आपका h वाला पार्ट, देखिए 3s = 0। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि इज दिस इक्वेशन और नॉट, ये समीकरण है कि नहीं है। आप बोलेंगे हाँ बराबर का चिन्ह है, = साइन हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, ठीक है, हाँ ये समीकरण है।
इसमें बराबर का चिन्ह है, चर है s, अचर है, ठीक है। तो एक संबंध है चर और अचर के बीच में बराबर का चिन्ह है, ठीक है। तो ये समीकरण है। कहीं पर ऐसा लिखा रहेगा 3s, तो ये समीकरण है, विचार करिए। 3s कहीं पर लिखा हुआ है तो ये समीकरण है? आप बोलेंगे नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं इज इक्वल टू साइन नहीं है, बराबर का कहीं चिन्ह नहीं है। ये अपने आप में एक व्यंजक हो गया, एल्जेब्रिक व्यंजक, बीजीय व्यंजक, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है उससे। तो ये समीकरण तब बनेगा जब इज इक्वल टू साइन लगेगा और राइट हैंड साइड में भी कुछ आएगा। तो यहां पर आप देखिए ये आपके पास इक्वेशन होगी, ठीक हो गया। अब आपसे कहा जा रहा है सॉल्व दिस इक्वेशन, इस समीकरण को हल कीजिए। व्हाट डज दिस मीन? दिस हैज द मीनिंग that we have to find the value of this s which is unknown in this equation. समीकरण के हल का मतलब ये हुआ कि इस समीकरण में जो चर है ना, अज्ञात है ना, चर मतलब अज्ञात, उसके बारे में जानकारी नहीं, उसका मान निकालना, उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब आप देखिए दिस इंप्लाइज दैट, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 3s का मतलब हुआ 3 इंटू एस इज इक्वल टू 0, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप समझ रहे हैं 3s का मतलब क्या हुआ, 3 इंटू एस इज इक्वल टू 0। अब मैं चाहता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड में केवल s रहे, तभी तो उसकी वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में s रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा। ये कैसे हटेगा? अब ये तो मल्टीप्लाई में, गुणा में है, इसमें जोड़ घटाने करने से नहीं होगा, ठीक है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि 3 से -3 कर दो, नहीं, ये मल्टीप्लाई नहीं, ये गुणा में है। तो क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड कर दो, 3 से भाग दे दो, 3 से भाग करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। दोनों पक्षों में ऐसा लिखना भी पड़ेगा आपको, दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, दोनों साइड को मैंने 3 से डिवाइड करना है, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू एस डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0/3, ठीक है। अब आप देखो 3 से 3 कटेगा, 3 का पहाड़ा बोलो 3 तक, 3 एकम 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 की मल्टीप्लाई एस के साथ होगी तो एस इज इक्वल टू 0 में किसी भी नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो देयर स्टैंड 0 ही आता है, तो एस इज इक्वल टू 0। यहां पर एक आध बातें और समझिए, कहीं पर लिखा हुआ है 0/2 आप लिखेंगे 0, 0/5 आप लिखेंगे 0, ठीक है, किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे 0। परंतु यदि 0/0 हो गया तो इसकी वैल्यू अब तक निकाली नहीं जा सकी है। हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ 0/0? नोबडी नोज, इसका मान नहीं निकाला जा सका है, तो इसको लिख देंगे अज्ञात, या इसको लिख देंगे नॉट डिफाइंड, या इसको लिख देंगे परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। बाकी यहां कोई नेचुरल नंबर है या कोई होल नंबर है या कोई इंटीजर है, 0 को छोड़ करके इसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। 0/0 अज्ञात, नॉट डिफाइंड। इसके अतिरिक्त यदि कहीं पर ऐसा हो जाए डियर स्टूडेंट कि 5/0, या ऐसा हो जाता कि 3/0 कितना, 0/3 तो ठीक है, 0/3 आपका 0 हो गया, पर 3/0 कितना, ये डिनोमिनेटर में यदि 0 आ गया, हर में यदि 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती,
ये भी क्या है, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, अपरिभाषित। ये दो तीन चीजें आपको जरा ध्यान रखनी है। अपरिभाषित, अज्ञात। यदि हर में 0 है तो इसकी वैल्यू नहीं निकलेगी, तो आप लिख देंगे अनडिफाइंड या अपरिभाषित। अननोन, इसके बारे में जानकारी नहीं है। जानकारी किसके बारे में है, 0/2 आप जानते हैं, 0/10 आप जानते हैं। अंश में 0 है, हर में कोई संख्या है 0 के अलावा, तो 0 ही आएगा, ठीक है। पर यदि हर में 0 हो गया तो वो क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं, ठीक है। ये मैंने आपको अतिरिक्त जानकारी दी। तो यहाँ पर s की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि 0/3 था, 0/3 आपका 0 आता है। तो ये समीकरण का हल हो गया, क्योंकि ये चर है, ठीक है। ये क्या है, चर है, चर का मान आ गया s बराबर 0, ठीक है। तो आप लिख देंगे s = 0 समीकरण का हल है, ठीक है। अंडरस्टैंड, s = 0, s means variable, unknown, and now I found the value of s. Now s is 0 here. तो ये तो समीकरण का हल हो गया। This implies that s is equal to 0 is the solution of equation. ठीक हो गया, ठीक है उसमें। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है डियर स्टूडेंट, आप देखिए ये वाला HI वाला पार्ट आप देखिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप ठीक से समझ रहे होंगे। आराम से मैं काम करना चाह रहा हूं कि ठीक से आपके समझ में आ जाए, क्योंकि समीकरण समझ में आने का मतलब हुआ कि बहुत कुछ आपने हासिल कर लिया है, क्योंकि समीकरण बहुत बड़ी बड़ी क्लास तक पढ़ाई जाती हैं और इनका वाइटल यूज है डियर स्टूडेंट, बहुत अधिक फायदा है इक्वेशन का, ठीक है। समीकरण बनाना में सीखा आपने, पहले समीकरण बनाओ फिर समीकरण को हल करो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे आता हूं। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास ये आई वाला। इक्वेशन क्या है आपके पास है, 2q = 6। अब आपसे सबसे पहले आपको ये प्रश्न अपने आप से करना है कि ये समीकरण है। आप बोलेंगे यस दिस इज एन इक्वेशन। क्यों है इक्वेशन, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, इज इक्वल टू साइन, बराबर का चिन्ह है, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड, यस दिस इज एन इक्वेशन। हाँ यह समीकरण है, बराबर का चिन्ह है, यहां पर चर है, अचर है, ठीक है। यदि कहीं पर लिखा होगा 2q तो ये समीकरण है, नो दिस इज नॉट एन इक्वेशन, यह एक समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं इक्वल टू का साइन नहीं है और राइट हैंड साइड में भी कुछ नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये और ये इसमें देखिए ये इक्वेशन है, ये नहीं है, ये क्या है, ये बीजीय व्यंजक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक हो। अब समीकरण हल करने का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले इसमें ये देखिए कि वेरिएबल कौन है, चर कौन है। तो आप देख रहे हैं ये चर है, q इज वेरिएबल, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जब इसकी वैल्यू निकल जाएगी तो यही क्या हो जाएगा, यही समीकरण का हल हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट, आप देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 2 × q = 6। 2q का अर्थ हुआ 2 × q, ठीक है। अब मुझे यहां केवल q चाहिए, तो ये 2 यहां से हटाना होगा। 2 कैसे हटेगा, जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा, यहां भी 2 से डिवाइड करूंगा, यहां भी 2 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। डिवाइडिंग बोथ साइड्स, बाय 2, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, ठीक है। आप समझ रहे हैं 2 से डिवाइड क्यों कर रहा हूं, माइनस क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई में है,
तो वो जीरो नहीं होने वाला। तो मैं चाह रहा हूं कि 2 यहां से हटे, तो इसको सरल करने का तरीका क्या है, 2 से इसको डिवाइड कर लीजिए। तो 2 इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6/2। अब जो इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रोसेस करूंगा वही प्रोसेस राइट हैंड साइड में भी करूंगा। जो प्रक्रिया बाएं पक्ष में करूंगा वही प्रक्रिया दाएं पक्ष में भी करूंगा। यहाँ 2 से डिवाइड किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा, वो कर दी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, आप जानते हैं 2 एकम 2 कट गया। अब 1 की मल्टीप्लाई क्यू के साथ होगी तो क्यू होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट क्यू इज इक्वल टू 2 3 जा 6। ठीक है, 2 3 6, तो क्यू इज इक्वल टू 3 हो गए। यहां पर आप जानते हैं कि 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे या किसी वेरिएबल है जो भी है, जो कुछ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। ठीक है, इस 1 को क्या बोलते हैं, आपने पढ़ा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, गुणात्मक तत्समक भी कहते हैं इसको। तो 1 से किसी संख्या को मल्टीप्लाई किया तो वही संख्या आएगी। 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आएगा। 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आएगा। तो 1 को q से मल्टीप्लाई किया तो q ही आएगा। तो ये हो जाएगा q इज इक्वल टू 3। तो ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है ना, तो आप लिख दीजिए, वेरिएबल की वैल्यू निकल गई तो q इज इक्वल टू 3 समीकरण का हल है। q इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। q इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक हो गया। अब एक क्वेश्चन चलिए और लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है योर स्टूडेंट, आज तो मैंने कर लिया। अब ये वाला है जे वाला पार्ट इसका, आप देखिए इसमें क्या है, 2q माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2q माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है डियर स्टूडेंट, 2q माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये एक समीकरण है। समीकरण है, आप कहेंगे हाँ, बराबर का चिन्ह है, चर है, अचर है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, यदि मैं केवल ऐसा लिख दूं कहीं पर 2q माइनस 6, तो ये इक्वेशन है। आप बोलेंगे नहीं, क्यों नहीं है, कहीं इज इक्वल टू का साइन नहीं है। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, बराबर का कहीं चिन्ह है ही नहीं, तो इक्वेशन कैसे कहेंगे, कोई संबंध ही नहीं है, तो इसको कहेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, बीजगणितीय व्यंजक। अब क्या करना है, क्यू की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मैं 6 हटाऊंगा यहां से। 6 कैसे हटेगा, 6 को यहां मैं इसको हटाना चाहता हूं, ये -6 है। यदि मैं +6 यहां भी कर दूं और यहां भी कर दूं तो +6 करूंगा तो -6 +6 से कट जाएगा। ठीक है, आगे समझ में, +6 करना पड़ेगा क्योंकि -6 और +6 0 हो जाता है, तो इसको हटाने के लिए मैं +6 कर दूंगा। ठीक है, आप लिखेंगे समीकरण के दोनों पक्षों में 6 जोड़ने पर। ठीक है डियर स्टूडेंट, adding 6 both sides, adding 6 both sides of the equation। ठीक है, दोनों तरफ 6 को ऐड करिए, दोनों तरफ 6 को प्लस करिए, तो कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 2q माइनस 6 +6 यहां भी करिए और +6 यहां भी करिए, यहां भी 6 प्लस करिए और यहां भी 6 प्लस करिए। ठीक है, +6 यहां भी करिए, यहां भी करिए। क्यों कर रहा हूं, देखिए अब आप +6 और -6 0, ये तो आप जानते हैं। 2 - 2 0, -2 + 2 0, जितना प्लस उतना माइनस 0 हो जाता है। तो ये बन गया 2q इज इक्वल टू 0 में कोई संख्या जोड़ेंगे तो वही रहेगा, 0 + 6 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब 2q का मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट 2q का मतलब हुआ 2 × q। ये तो आप जान गए, 2q का मतलब क्या हुआ, 2 × q। 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ q। 2 जो है
ये क्यू का गुणांक है, गुणा का अंक गुणा किया गया है 2 से क्यू में, इतना है। अब किसकी वैल्यू निकालनी है? इस क्यू की, क्योंकि यही तो है चर, यही तो है वेरिएबल, यही तो है अज्ञात, ये अननोन है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। अब क्यू की वैल्यू निकालने के लिए इस 2 को हटाना चाहता हूं। तो इस 2 को कैसे हटाऊंगा? यदि मैं 2 से यहां भी डिवाइड कर दूं और यहां भी कर दूं, 2 से यहां भी भाग दीजिए और यहां भी दीजिए, ठीक है। 2 से भाग देने पर समीकरण, ठीक है, डिवाइडिंग बाई 2, डिवाइडिंग बाई 2, 2 से भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू क्यू बाई 2 इज इक्वल टू 6 बाई 2। यहां भी 2 से डिवाइड किया, यहां भी किया, तो 2 से 2 कटेगा, 2 1 जा 2, 2 एकम 2, 1 की मल्टीप्लाई क्यू में होगी तो ये हो गया क्यू, क्यू इज इक्वल टू 1 की गुणा क्यू में तो क्यू इज इक्वल टू 2 3 जा 6, 2 3 6, तो क्यू इज इक्वल टू 3 हो गया। तो यही तो समीकरण का हल है, ठीक है ना। क्यू की वैल्यू निकल गई, समीकरण में जो चर था, जो वेरिएबल था, उसकी वैल्यू निकल गई, यही समीकरण का हल है। तो क्यू इज इक्वल टू 3 समीकरण का हल है। Q is equal to 3 is the solution of equation, ठीक है स्टूडेंट। तो सरल से हैं सब, इस रूप में इक्वेशन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, के वाला पार्ट। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप ठीक से समझ पा रहे होंगे। तो अब आप जैसे जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, वैसे वैसे आप खुद भी जानिए कि कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करना चाहिए, क्या स्टेप हमको लेना चाहिए, क्या सबसे पहले क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, ठीक है। ऐसा विचार आपको धीरे धीरे खुद बनेगा। जब प्रैक्टिस आप बढ़िया करेंगे तो अपने आप आइडिया आ जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। चलिए इसका के वाला पार्ट देखिए। 2q प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यह है इक्वेशन। ये इक्वेशन है, ये एक समीकरण है। क्यों है? इज इक्वल टू साइन है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, ये तो इक्वेशन होती है, ठीक है। ठीक है अंडरस्टैंड। इक्वेशन है ये, राइट इज इक्वल टू साइन है, ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है ना। अब इसमें वेरिएबल क्यू है, कांस्टेंट आपका 6 है। कई बार मैं आपसे कह रहा था कि ऐसा लिखा होगा 2q प्लस 6, तो ये इक्वेशन है। आप बोलेंगे इक्वेशन नहीं है, ये समीकरण नहीं है, क्योंकि कहीं इज इक्वल टू साइन तो है ही नहीं है, कोई संबंध तो बना ही नहीं है। ये क्या है? ये बीजीय व्यंजक है। दिस इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक हो गया। अब यहां सबसे पहले क्या करेंगे, इस q को अलग कर लेते हैं। इसका मतलब ये 6 यहां से हट जाए। अब प्लस 6 की जगह प्लस 6 हटेगा कैसे? यदि मैं -6 कर दूं, मैं 6 यहाँ माइनस कर दूं और यहाँ भी कर दूं, तो +6 और -6 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा, दोनों पक्षों से 6 घटाने पर सब्ट्रैक्टिंग 6 बोथ साइड्स, ठीक है। 6 को दोनों साइड से माइनस करिए, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या बनेगा, 2q प्लस 6, ठीक है। ये तो ये मैंने उतार दिए, तो मैं कह रहा हूं 6 माइनस करिए, यहां गए और तब यहां भी करना पड़ेगा। एक ही तरफ नहीं होगा ना, दोनों तरफ करना पड़ेगा। जो प्रोसेस यहां करेंगे वही यहां करेंगे। यहां मैंने -6 किया तो यहां भी -6 करना पड़ेगा, तब जाकर के इक्वेशन बैलेंस रहेगी, अदरवाइज गलत हो, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट, आप देखिए प्लस 6 और -6 0 हो गए, ये तो 0 हो गया, तो ये बन गया 2q इज इक्वल टू 0 -6 कितना हो, -6 हुआ। 0 -6 कितना हुआ, -6 हुआ। अब 2q का मतलब क्या है, ये 2 जो है इसका मल्टीप्लाई है q के साथ, तो दिस इंप्लाइज दैट
2 इंटू क्यू इज इक्वल टू -6। अब यहां केवल क्यू आ जाए, केवल क्यू रहे, ये 2 हटे, तो मुझे क्या करना चाहिए बोलो जरा, मुझे 2 से डिवाइड करना है यहां भी और यहां। तो आप लिखेंगे 2 से भाग देने पर, डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइडिंग बाय 2। तो यहां 2 से यहां भी डिवाइड करना पड़ेगा, यहां भी करना पड़ेगा। आप बोलेंगे 2 से यहीं क्यों नहीं करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, क्यों बन जाएगा, क्यों बच जाएगा? नहीं, जो काम यहां करेंगे वही काम यहां करेंगे, नहीं तो इक्वेशन इम्बैलेंस हो जाएगी, असंतुलित हो जाएगी, इक्वेशन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड यहां भी करिए, यहां भी करिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -6/2। अब आप जानते हैं 2 से काटे, 2 एकम 2 और 2 3 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब 1 की मल्टीप्लाई क्यू में होगी तो क्यू रहेगा, क्यू इज इक्वल टू, अरे हो जाएगा -3, यहां पर 3 है ना, तो माइनस भी तो है साथ में, -3। तो इस समीकरण का हल होता है, क्यू इज इक्वल टू -3 समीकरण का हल है। ठीक है, Q is equal to -3 is the solution of equation। बस ये डियर स्टूडेंट इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। आ रहा समझ में आपको, क्लियर है ये? ठीक है, अब चलिए इसका लास्ट पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं, तब ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आप देखिए इसका लास्ट पार्ट देखिए डियर स्टूडेंट, एल वाला पार्ट आप देखिए 2q + 6 इज इक्वल टू 12। सबसे पहले ये देखना है कि ये इक्वेशन है कि नहीं है। माना मैं आपसे कहूं कि 2q + 6 को सॉल्व कीजिए, हल कीजिए, यहां से q का मान निकालिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ q। आप बोलेंगे ये इक्वेशन तो है ही नहीं, इसमें इक्वल टू साइन का ही नहीं है, बाएं पक्ष दाएं पक्ष जैसा कुछ नहीं है, तो ये तो बीजीय व्यंजक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इससे q का मान नहीं निकलने वाला। ठीक है, यहां निकलेगा q का मान, क्योंकि समीकरण है, दिस इज एन इक्वेशन। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे समीकरण किसको कहते हैं, बार बार मैं ये बात दोहरा रहा हूं। अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस q को अलग करो, ये 2q रहेगा तो इसको हटाइए यहां से। अभी कैसे हटेगा, ये जो मैं -6 कर दूं, +6 और -6 0 हो जाएगा, तो इसका प्रभाव खत्म, यहाँ तब केवल 2q रहेगा, और यहाँ -6 करूंगा तो यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे आप दोनों पक्षों से, या दोनों पक्षों से 6 घटाने पर। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्यों घटा रहा हूं, subtracting 6 from both sides, यहां भी -6 करिए, यहां भी -6 करिए, जो यहां करूंगा वही यहां करना पड़ेगा। तो 2q + 6 - 6 इज इक्वल टू 12 - 6, यहां 6 माइनस किया तो यहां भी करूंगा। ठीक है, अब +6 और -6 तो 0 होगी, तो 2q + 0, आपके पास 2q रहेगा, तो 2q रहेगा, 2q इज इक्वल टू 12 - 6 कितना हुआ 6, 12 - 6 कितना हुआ 6, 12 में से 6 माइनस हो गया तो 6 ही तो रहेगा। अब 2q का क्या मतलब है डियर स्टूडेंट, 2q का मतलब है 2 इंटू क्यू, 2q का मतलब है 2 इंटू क्यू। अब ये 2 कैसे हटेगा, जैसे मैं यहां से कर रहा था, 2 कैसे हटा रहा था, ये 2 कैसे हटेगा, यहां मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो उसको डिवाइड कर लीजिए 2 से, तो 2 से यहां भी डिवाइड करूंगा तो यहां भी करना पड़ेगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। ठीक है, दोनों पक्षों में
6 से भाग देने पर, ठीक है, यहां भी 2 से, 6 से नहीं 2 से, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, यहां भी 2 से डिवाइड करेंगे, यहां भी करेंगे, यहां भी 2 से भाग देंगे, यहां भी देंगे, तो 2 इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6/2, ठीक है। अब काट दीजिए, 2 1 जा 2, 2 एकम 2, इसमें भी भाग दीजिए, 2 3 जा 6, 2 3 6, अब 1 की मल्टीप्लाई क्यू में होगी तो क्यू रहेगा, दिस इंप्लाइज दैट क्यू इज इक्वल टू 3, क्यू की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। आज क्यू क्या था, चर था, वेरिएबल था, तो वेरिएबल की वैल्यू निकालना, चर का मान निकालना, ये तो समीकरण का हल है, तो क्यू इज इक्वल टू 3 समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। Q is equal to 3 is the solution of equation EQUATION इक्वेशन, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी 4.2। अब जब नेक्स्ट एक्सरसाइज आप करेंगे 4.3, तो वहां भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो धीरे धीरे क्वेश्चन थोड़ा सा कठिनता की ओर जाएगा। तो कठिन कुछ नहीं, यदि आपको ये सब ठीक आ गया तो आगे आपको और भी सरल नजर आएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।